आज मैं आप सभी को A.J. अय्यर के बारे में बताना चाहूँगी। उनका पूरा नाम अल्फ्रेड जूलियस अय्यर था। हाँ, एयर था, शाबाश बेटा। हाँ, उनका जन्म 29 अक्टूबर 1910 को लंदन में इंग्लैंड में हुआ। गुड। A.J. अय्यर एक ब्रिटिश दार्शनिक थे जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के प्रमुख समर्थक थे। बिल्कुल। उन्होंने अंग्रेजी के दर्शन में वियाना सर्कल के विचारों को लोकप्रिय बनाया और भाषा ज्ञानात्मक पर गहराई से काम किया। उनकी प्रमुख रचना लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक जो उन्होंने 1936 में लिखी। गुड। इनकी मृत्यु 9 जून 1989 ईस्वी में लंदन में हुई। अब मैं आपको लॉजिकल पॉजिटिविज्म में A.J. अय्यर का योगदान क्या था वो बताना चाहूँगी। एक ही बेटा, इससे पहले कि आप बोले इसका पता, देखो मैडम ने क्या हमें बताया, जो वियना सर्कल था वो ऑस्ट्रिया में था। ऑस्ट्रिया में कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा? अगर आप ऑस्ट्रिया शहर में हैं तो वहाँ के लोकल कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑस्ट्रिया में बोलते हैं जर्मन भाषा। ऑस्ट्रियन असल में जर्मन कोई फर्क नहीं है, सिर्फ देश अलग बने, अदरवाइज भाषा जर्मन है उनकी। आप चेक करो फोन में, मेरे को छोड़ो, है ना। तो जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड और यूरोपियन दुनिया से ये बंदा इस डिस्कोर्स को, वियना सर्कल के जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म को किसने फेमस किया? इसने इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड बोले तो यूके, बोले तो अमेरिका, बोले तो ऑस्ट्रेलिया, बोले तो न्यूजीलैंड, जहाँ भी इंग्लिश समझते हैं। और हमारे यहाँ भी ज़्यादातर पढ़े लिखे इलीट लोग क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में जर्मन में नहीं पढ़ते। तो उसमें फेमस करने का श्रेय इसको है ज़्यादातर दुनिया में। आगे बोलो बेटिया, शाबाश। सबसे पहले इन्होंने वेरिफिकेशन प्रिंसिपल सत्यापन सिद्धांत को स्पष्ट किया। एयर ने वियना सर्कल के दार्शनिकों को विचारों को आगे बढ़ाया और सत्यापन सिद्धांत को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कोई भी कथन तभी मीनिंगफुल होगा जब उसे हम अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस या तर्क लॉजिक के वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य पूरब से उगता है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। और नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। ये एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और वैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 4 होते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। और कुछ इसमें मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स भी होती है, उसमें ऐसी स्टेटमेंट के जिन्हें हम तर्क और एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं बता सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भगवान है, पर हमें ये नहीं पता कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और वैसे ही हम बोल सकते हैं आत्मा अमर है, पर हमें पता नहीं है कि इसमें अमर है कि नहीं है, और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन बताना चाहूँगी। शाबाश बेटा। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन इसको लिखो, शाबाश, वेरी गुड बेटा। नई चीज़ बताई आपने हमें, टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। रुको मैं साफ करता हूँ, यहाँ आ जा बेटा, लिखो टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। देख के ले आओ, कॉपी ले आओ साथ में, कोई चक्कर नहीं। 2 तरह की वेरिफिकेशन देखो उन्होंने हमें बताई। एक बताई उन्होंने स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, KTION, शाबाश। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, आ जाओ बेटा। एंड वीक वेरिफिकेशन, शाबाश, आ जाओ बेटा। बहुत सुंदर, गुड। बोलो बेटा, शाबाश। और बताओ, बहुत अच्छा बता रहे बेटा, आज तो बहुत मजा आ गया। बोलो, शाबाश। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, जब किसी कथन या स्टेटमेंट को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव या वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा पूरी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसको हम खगोलीय मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2 जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको हम वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा या नॉर्मली प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये टॉप में ऊपर फेंकी, ये नीचे आई, इसका नीचे आने का रीजन गुरुत्वाकर्षण बल है। वैसे हम जैसे हमारा जो दिल होता है वो
धड़कता है तो उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चलता रहता है। इसको हम मेडिकल ज्ञान से प्रूव कर सकते हैं कि बहुत दिल धड़कने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। नंबर 2 है वीक पेसिफिकेशन। इसमें ऐसे कथन आते हैं जिन्हें हम सिर्फ अनुभव से ही उसको समझ सकते हैं। ओके अनुभव से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भविष्य में मंगल ग्रह पर भी जीवन देख सकते हैं, ये हमारी संभावना है, पर इसको हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते, Beautiful. इसलिए ये वीक स्टेटमेंट में आता है। बहुत सुंदर। नंबर 2 वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था, ये हमें पता नहीं है, पर जो हमें खुदाई करके सिक्के या कोई आभूषण कुछ भी मिले हैं उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा वहाँ पे हुआ है। और वैसे ही ये आपने किताब से पढ़ा, ये एग्जाम्पल है खुद बनाया? थोड़े उसके थोड़े गुड, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। वैसे ही 2030 तक हम बोल सकते हैं जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही इंसानों की तरह सोचना शुरू कर सकती है, पॉसिबिलिटी है, हाँ, पर ओके। ये पूरी तरह वेरीफाई नहीं है। नहीं है, गुड बेटा। अब मैं आपको नेक्स्ट ये नंबर 3 नैतिकता और धन्यवाद। हाँ बोलो बोलो, नैतिकता और बोलो। इमोटिज्म है ना, ठीक है। इमोटिविज्म को हम थ्योरी ऑफ इमोशन बोलते हैं। हाँ। इसमें एक पर्सन की इमोशन और उसका पर्सनल हाँ। पसंद को हाँ। आगे रखा जाता है। हाँ। अय्यर ने कहा है कि नैतिकता और मूल्य से जुड़े कथन केवल व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं, ना कि कोई तथ्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे झूठ बोलना गलत है, हाँ। पर ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह केवल हमारी मॉरल वैल्यू है, जिसको मतलब हमारी मॉरल वैल्यू की झूठ नहीं बोलना है। पर इसको आप कोई फुटा लेकर या कोई 2 दूनी 4 या कोई भी है ना टेस्ट नहीं कर सकते कि भाई सच बोलने वाले का खून चेक करो, झूठे का खून चेक करो, और सच बोलने वाले का खून बढ़ रहा है, झूठ बोलने वाला का खून सूख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बोले और बोलो। नंबर 2 जैसे मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, जरूरी थोड़ी नहीं सबको चॉकलेट खाना ही पसंद हो, हाँ बहुत अच्छी तो ये बात। अपनी पर्सनल चॉइस है। वाह। मेटाफिजिक्स वाले मेटाफिजिकल वो भी होते हैं तथ्य। हाँ, जैसे कि जीवन क्या है, ऐसा सा हाँ, मेटाफिजिक्स। जीवन क्या है, मृत्यु है ना, क्या है। आत्मा क्या है। वाह कितना अच्छा। नंबर 4 भाषा और अर्थ, लैंग्वेज एंड मीनिंग। अय्यर ने भाषा पर चर्चा करते हुए कहा कि अर्थपूर्ण भाषा केवल 2 प्रकार की होती है, एक लॉजिकल ट्रू स्टेटमेंट, नंबर 2 एम्पिरिकल ट्रू। 2 ही तरह की, एक लॉजिकल ट्रू होनी चाहिए और दूसरी एम्पिरिकल ट्रू, ठीक है। लॉजिकल ट्रू स्टेटमेंट वे कथन होते हैं जिनको हम लॉजिक डेफिनेशन के आधार पर हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ। भले ही वे एक्सपीरियंस के हिसाब से सही ना हो। ना हो, हाँ। मतलब उसको एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं, पर पता है आपको, है ना। जैसे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, आपको वो एक एक डंडा रख के 16 गिनने की जरूरत नहीं है, पता है आपको ये 16 है, समझिए आप। या मेरे को महीने में 7,000 मिल रहे हैं, तो साल में मेरी कितनी सैलरी है, आपने गुणा 12 करना कि आपको मेरी सैलरी गिननी पड़ेगी हाथ से सारी, ऐसे बता सकते ना आप। वो बता रही है मैडम हमें ना। गुड। लॉजिकल ट्रू स्टेटमेंट को हम विश्लेषणात्मक सत्य यानी कि एनालिटिकल ट्रुथ भी बोलते हैं। एनालिटिकल ट्रुथ, गुड बेटा, बहुत बोलते सुंदर। हैं क्योंकि ये भाषा और परिभाषाओं के अनुसार प्रूफ होते हैं। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल जैसे एक जो ट्रायंगल होता है ना, हाँ। उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, बहुत सुंदर है। क्योंकि जो ट्रायंगल का परिभाषा है उसका अर्थ है कि त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का मेल, हाँ जी। और जो बेटा 4 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, जिसकी 4 भुजा बराबर होती है? नहीं, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर, वर्ग। हाँ, चतुर्भुज भी ना, मतलब बस बिल्कुल सही बात है। अच्छा आगे बोलो, शाबाश। वैसे हम इसको भी बोल सकते हैं जो हर पिता होता है वो तभी पिता बन सकता है जब वो किसी का बेटा हो, हाँ। उससे पहले वो नहीं बन सकता। हाँ पहले, ठीक बोला, ठीक है। वैसे ही हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे सभी कुंवारे व्यक्ति जो होते हैं वो अविवाहित करते हैं, हाँ। क्योंकि जो कुंवारा शब्द है उसका जो परिभाषा है वो है कि उसका मीनिंग ये है कि कुंवारा मीन्स अविवाहित, हाँ। इसलिए इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 2 एम्पिरिकल प्रूफ स्टेटमेंट, मतलब वे इसमें
कथन आते हैं कि हम अनुभव, एक्सपेरिमेंट और इंद्रियों के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। शाबाश बेटा। और इन्हें हम संवेदनात्मक ट्रुथ बोलते हैं। हाँ। क्योंकि ये अनुभव पर आधारित होते हैं। शाबाश बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो चुंबक होती है वो लोहे को आकर्षित करती है। हाँ। इसको हम खुद अनुभव कर सकते हैं। आप एक चुंबक ले लो, उसको किसी भी लोहे के पास रखो, वो उसको अट्रैक्ट करेगी। नंबर 2, वैसे ही जैसे भैया ने आपको पहले बताया, वो बर्फ है वो ठंडी है। हाँ। बर्फ ठंडी है, ये हमें अनुभव, एक्सपीरियंस से ही पता लगा क्योंकि हमने उसको महसूस किया। ठीक है बेटा। अब मैं आपको पॉजिटिविज्म की आलोचना की गई है। गुड। पर जो अय्यर ने है उसका उत्तर जो अय्यर द्वारा दिया गया है। अच्छा। आलोचना, जैसे सत्यापन सिद्धांत स्वयं सत्यापित नहीं किया जा सकता। अच्छा। नहीं किया जा सकता। वेरिफिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी कथन तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वह अनुभव या तर्क से सत्यापित किए जा सके, लेकिन यह सिद्धांत स्वयं वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, पर इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो समझ नहीं पाई। अच्छा बोलो। रिप्लाई करेगा। अच्छा। मतलब अय्यर ने इस आलोचना का उत्तर ये दिया है कि मतलब कुछ कथन ऐसे हैं जो मतलब हम वेरीफाई नहीं कर सकते पर फिर भी वो मीनिंगफुल है। हाँ बिल्कुल। कुछ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पिछले कल खुश थी, हाँ। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं पर हम हाँ, मीनिंग है। मीनिंग तो है ना, क्योंकि मैं खुश थी। हाँ। वाह यार। अब इसका निष्कर्ष है जो A.K. अय्यर ने अपनी पुस्तक लैटेंट ट्रुथ एंड लॉजिक में लॉजिकल पॉजिटिविज्म को प्रूफ किया था। उन्होंने वेरिफिकेशन सिद्धांत को परिभाषित किया और बताया कि केवल अनुभवजन्य और लॉजिकल ट्रुथ ही मीनिंगफुल होते हैं। जैसे धर्म, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र से जुड़े कथनों को उन्होंने मीनिंगलेस बताया था क्योंकि उन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ओके। हालांकि बाद में उनके विचारों की आलोचनाएं भी हुई है, फिर भी उनका जो योगदान है वो आधुनिक विश्लेषणात्मक दर्शन में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। थैंक यू। ताली बजाओ सर। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। बैठो।